आखिरकार बिग बॉस के मेकर्स जो चाहते थे वो होता नजर आ रहा है। बिग बॉस हाउस पे आप देख रहे थे कि जब से दिग्विजय राठी आया था उसके बाद से बिग बॉस के मेकर्स कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि दिग्विजय और रजत के बीच में कुछ ना कुछ पंगा हो और जिसका फायदा उन्हें टीआरपी के रूप में मिले। दोस्तों, जिस समय टाइम गॉड का टास्क चल रहा था उस समय भी बिग बॉस ने टोक करके वहां पर बोला था कि 1 मिनट रुको, दो दोस्तों के बीच में आई दरार, मुझे प्रोमो काट लेने दो। ये कुछ बिग बॉस बोलते नजर आए थे। और फिलहाल इस समय रजत दलाल और दिग्विजय के बीच में पंगा हो गया है। रजत दलाल को धोखा मिला है, रजत काफी दुखी हैं और चुम के पास थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। ये सारा माजरा क्या है, पूरी बात बताते हैं, जो कि आज आपके रात के एपिसोड में शायद आप देख पाएंगे। दोस्तों, होता है क्या कि वहां पर जहां पर खाना बन रहा होता है, किचन एरिया पे बैठे होते हैं, वहां पे रजत भी होता है। शायद दिग्विजय कुछ रजत से उसका काम करने के लिए बोलता है। रजत बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम तभी करूंगा जब सारे लोगों का एक साथ खाना बनेगा। ये 12 लोगों वाली कहानी सही नहीं, समझ में नहीं आ रही मुझको। जब सभी का एक साथ खाना बनेगा तभी मैं काम करूंगा। दिग्विजय बोलता है नहीं भाई, मैं तो ऐसा ही रहेगा, मैं 12 लोगों का ही मतलब बनेगा। फिर वो बाहर जाता है और चाहत से बोलता है कि चाहत 12 लोगों के लिए खाना बनाओ। तभी वहां पर रजत के साथ उसका पंगा होता है। रजत बोलता है भाई देख, मैं फिर कोई काम नहीं करूंगा, मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं तभी काम करूंगा जब सबका खाना एक साथ बनेगा। और वो बोलता है तू पहले क्यों नहीं बोला। ये सारी चीजें होती है। रजत वहां पर बोलता नजर आता है कि तू बहुत चंट आदमी है। वो उसकी मतलब चतुराई को समझ चुका है दिग्विजय। जिस हिसाब से वहां पर रजत ने ही उसको टाइम गॉड बनाया था, इसके बावजूद भी दिग्विजय ने 2 से 3 दिन बाद बोलता नजर आया कि भाई वो तो अपनी मेहनत से, अपनी मतलब अपने दम से जो है ना टाइम गॉड बनाए। जबकि अगर रजत नहीं चाहता तो कभी किसी कीमत में वो टाइम गॉड नहीं बनता। तो बोलता है तू बहुत चंट आदमी है। तो दिग्विजय बोलता है भाई तू भी तो चंट है, तू भी बहुत चंट आदमी है। तो रजत बोलता है हाँ मैं चंट हूँ, मैं चंट हूं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करता। ये सारी चीजें हुई, काफी पंगा होता नजर आ रहा है कि दोनों दोस्तों के बीच में दरार साफ तौर से समझ में आ रही है। वहीं बाद में बैठे होते हैं रजत दलाल चुम के पास और ये सारी चीजें जो भाईचारे वाली बातें होती हैं वो काफी सोचता है कि भाई मैंने इसका हर समय हर पल में साथ दिया, लेकिन मतलब ये तो इस तरीके से कर रहा है। तो रजत समझ में आ रहा है कि रजत जो है दिल से रिश्ते निभाता है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय दिमाग के साथ गेम खेल रहा है। वो उसको धोखा देता नजर आता है क्योंकि वो ऑलरेडी घर पे बाहर से गेम देख करके आया है, उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। तो भाई क्या कौन कैसे कर रहा है वो सारी चीजें जान रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे रजत जो है दिल से रिश्ते निभा रहा है और रजत की प्रायोरिटी में दिग्विजय हमेशा रहता है। शुरुआत से भी जब टाइम गॉड बनने का नंबर आया था तब भी वो रजत बोला था कि भाई मेरी प्रायोरिटी तो दिग्विजय है, मैं उसको पहले बनाऊंगा, उसके लिए करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये सारी चीजें वो बोलता नजर आ रहा है हमेशा से। पिछली बार जब नॉमिनेशन में भी उसने जब 5 लोगों को में से किसी एक को बचाने का नंबर आया तब भी उसने दिग्विजय को बचाया था, तब 5 लोगों को उसने नाराज किया था। ये सारी चीजें हुई, लेकिन दिग्विजय भी बोलता नजर आया कि भाई तूने मुझे नॉमिनेशन पे नहीं बचाया। मतलब लास्ट वाले नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें 5-5 लोगों के नॉमिनेशन हुए। अरे भाई तुझे लगातार बचाता चला रहा है, जब उसको पता है कि तो टॉप 2 पे चल रहा है वोटिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसने सारा को इनको सबको बचाने के लिए सारा गेम किया, लेकिन फिर भी दिग्विजय वहां पर इस तरीके से करता नजर आ रहा है। जब टाइम गॉड बना, रजत की बदौलत बना, लेकिन वहां पर वो बर्गर श्रुतिका के साथ शेयर करने गया था। मतलब किसी खास व्यक्ति की बात थी जहां पर बिग बॉस ने बोला था भाई किसी खास व्यक्ति के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर पंगे होते हैं। वहां पर रजत को बोलता सुनाई देता है दिग्विजय की तेरी जली हुई है इसलिए तू बौखला रहा है। तो भाई रजत बोलता है कि मेरी मेरी क्या जली हुई है। मतलब वो दोस्त वाला थोड़ा सा लिहाज कर रहा है कि यहाँ पर भाई भाई वाली कहानी थी, तो इसलिए वो मतलब उस तरह की भाषा नहीं बोल रहा है। अगर इसी जगह करण या किसी और के साथ, अविनाश के साथ होता तो शायद उसकी लैंग्वेज बदल चुकी होती रजत की, लेकिन बहुत प्यार से वो डील करता नजर आ रहा है। बोला भाई मतलब उस बात का उसको कष्ट है कि भाई जहां पे टास्क वगैरह आता है या कुछ नॉमिनेशन होता है तो तू भाई बन जाता है, और जहां तेरे फायदे की बात आती है तो मतलब तेरा अलग ही राग होता है। तो कुछ इस तरीके से होता नजर आ रहा है। दिग्विजय राठी और विवियन डिसेना के बीच में अच्छा खासा पंगा हो गया है। बाकी एक एक अपडेट लगातार हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी देते रहते हैं, तो गुप्तचर 2.0 में हमें फॉलो कर लीजिएगा। एक एक अपडेट वहां पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं।